प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। पाकिस्तान की दाखिली सियासत में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बदएतमादी है वो हमेशा से एक बड़ा सवालिया निशान रहा है। अभी कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें हुकूमत गिराओ मुहिम का हिस्सा थी और उनके बकौल किसी भी सूरत में इमरान खान की मौजूदा हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा और हर सूरत में इस हुकूमत को गिराना उनकी तरजीह होगा। इस सिलसिले में कई तारीखें दी गईं, कई दावे किए गए और साथ साथ ये भी बावर करवाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत से तंग आ चुकी है और हुकूमत को तब्दील करना चाहती है और मुतबादल नाम भी सामने आने शुरू हो गए। शहबाज शरीफ के नाम के ख़ास तौर पे कहा गया कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताने बाने बन गए। लेकिन आज इस वक्त जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की सियासत हुकूमत गिराओ मुहिम से बाहर निकल चुकी है। अब कोई शायद ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि उसका एजेंडा हुकूमत गिराना है। सब ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। हुकूमत पे तनकीद भी बहुत हो रही है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन अमली तौर पे थक हार कर बैठ गई है। एक तरफ उसे हुकूमत ने थका दिया है और दूसरी तरफ उसे इस्टेब्लिशमेंट ने थका दिया है। और ये तासुर जो देने की कोशिश की जा रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट में और अपोजिशन में कुछ ताने बाने बन गए हैं, वो नाकाम हुए हैं, वो झूठे साबित हुए हैं। और ये जो कहा जा रहा था कि इमरान खान की हुकूमत आज गई और अब गई, अब जस्ट जाने वाली है, वो दावे भी ख़त्म हो गए। अब सबकी मंजिलें कहाँ हैं, सबकी हिकमत अमली कहाँ है? अब आपको नवाज शरीफ की वो गरज बरज भी नज़र नहीं आती, मरियम नवाज की वो धुआंधार बयानबाजियाँ भी पीछे चली जाती हैं, फजलुर रहमान खामोश हो जाते हैं, असफंदियार वली कहीं गायब हो गए हैं, महमूद खान अचकज़ई भी मंजर से गायब हैं। ये सारी सूरत हाल जाहिर करती है कि अपोजिशन बुरे तरीके से तकसीम हुई। पहले उनका PDM का अलाइंस तकसीम हुआ और अब हालत यह है कि अपोजिशन जमातें हुकूमत से ज़्यादा एक दूसरे पर लान तान कर रही हैं और एक दूसरे से मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं। कश्मीर के इंतखाब में पीपल्स पार्टी PMLN को और PMLN पीपल्स पार्टी को, और ये दोनों जमातें PTI को तनकीद कर रही हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इनको पता चल गया है कि अब हुकूमत जाने वाली नहीं है। इसीलिए जो नई हिकमत अमली अपोजिशन जमातों की सामने आई है वो बुनियादी तौर पे नए इंतखाबात की तरफ है और वो इंतखाबात 2022 के आखिर में हो या 2023 में हो। अब एक नई सफ़बंदी जो है वो अगले इंतखाबात के तनाजुर में सामने आ रही है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस बार हमें कौमी इत्तेहाद के मुकाबले में, यानी कौमी अलाइंसिस के मुकाबले में, रीजनल अलाइंसिस की पॉलिटिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी ज़्यादा कंफर्ट नज़र आ रही है KPK में ANP के साथ और आफ्ताब शेरपाव के साथ। और बलूचिस्तान में वो एक नया ग्रुप तश्कील देना चाहती है उन लोगों का जो वहाँ पर PTI और PMLN या दीगर कौम परस्त जमातों से नाला हैं। उन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को, उन बड़े बड़े नामों को पीपल्स पार्टी अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहती है। और कहा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी बाप पार्टी के साथ, बलूचिस्तान पार्टी जो है उसके साथ मिलकर भी मुस्तकबिल में वहाँ इलेक्शन लड़ सकती है। यही सूरत हाल KPK में है कि पीपल्स पार्टी ANP और शेरपाव के साथ आगे बढ़ना चाहती है। पंजाब में वो मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है। और आपने देखा कि जो मुलाकात आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज़ इलाही की हुई थी, उसके नतीजे में 2 दिन पहले वज़ीर आज़म की बराह रास्त मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही, मुनस इलाही और तारिक बशीर चीमा के साथ हुई है। यानी हुकूमत को भी इस बात का एहसास हुआ है कि मुस्लिम लीग काफ को कहीं ना कहीं हमें साथ लेकर चलना है। हमने उनको खुद उठाकर जरदारी की झोली में नहीं डालना। और पंजाब की सियासत में ख़ास तौर पे PMLN और PTI के दरमियान जो महाजराई है या तकसीम है वो भी बड़े अरूज पर है।
अब ये तमाम जमातें अपना अपना हिस्सा तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जहाँ फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे, वहाँ अपोजिशन जमातें बार बार उनके करीब हो रही थी और उनको ये तासुर दे रही थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी हिमायत करना चाहते हैं, आप हमारे पर शफकत का हाथ रखें, हम आगे बढ़कर मिलकर काम करना चाहते हैं। इमरान खान के मुकाबले में ख़ुद को मुतबादल क़ियादत के तौर पर पेश कर रहे थे। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अपोजिशन जमातों का एटीट्यूड मैंने बताया है, और इसी तरीके से अपोजिशन जमातें इस्टेब्लिशमेंट की पसे पर्दा हमायत के साथ इंतखाबी मैदान में आना चाहती हैं और चाहती हैं कि रीजनल सतह के ऊपर अपनी अपनी ताकत को मेंटेन किया जाए। तो इसलिए अब जो नए इत्तेहाद हो रहे हैं, उसी तनाजुर में हुकूमत को भी अपनी नई सफ़बंदी करनी पड़ रही है। हुकूमत भी इन मामलात को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है कि किस तरीके से नए अलाइंसेस बिल्डिंग जो पाकिस्तान में पॉसिबिलिटीज़ उसकी बन रही है, उसको देख रही है। खुद हुकूमत भी अपने इत्तेहादी जमातों के साथ अपने मामलात को रिव्यू करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा अभी 2 दिन पहले शाहजहान बुख्ती को वज़ीर आज़म का मामले ख़ुसूसी बलूचिस्तान मुकर्रर किया गया है। इसी तरीके से आज खबर आई है कि जो सेनेटर सरफराज बुख्ती हैं, उनकी भी वज़ीर आज़म से मुलाकात होने वाली है। यानी अपने अपने इत्तेहादियों को और अपोजिशन जमातों में से कुछ लोगों को तोड़कर हुकूमत अपने अलाइंस में शामिल करना चाहती है। तो ये एक मुकाबला बाजी है इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान कि हम अपनी अपनी नई सफ़बंदी को इंतखाबात के तनाजुर में ज़्यादा मुस्तहकम करें। और हुकूमत को इस बात का एहसास है कि उसकी कारकर्दगी के हवाले से कुछ सवालात आज भी लोगों में मौजूद हैं, इसीलिए उसको अपनी डिलीवरी पर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी उतनी तवज्जो देनी चाहिए जितनी तवज्जो वो और मामलात पे दे रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमली तौर पे शहबाज शरीफ का जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है। कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ कार्ड और मरियम नवाज़ कार्ड में से एक कार्ड ने 2023 के इलेक्शन में ऑपरेट होना है। वो किस कार्ड ने ऑपरेट होना है, किसके चेहरे से ये सारी चीज़ें ऑपरेटिव सिस्टम में चलनी है, और PMLN के बारे में जो ये तासुर बार बार उजागर हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट में और PMLN में डील हो गई है, वो किस हद तक दुरुस्त है। अगरचे उसके कोई ताने बाने हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल PMLN का एक पूरा सर्कल जो है सोशल मीडिया का, वो इस तासुर को उजागर कर रहा है। 2 दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दावा कर दिया है कि वो बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं। यानी पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि वो किसी ना किसी तरीके से कोलेशंस के अंदर अपने आप को ऑपरेट करे और पावर पॉलिटिक्स के कॉरिडोर में दस्तक दे के अपने लिए स्पेस पैदा करे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगले 6 माह 1 बरस जो पॉलिटिक्स होनी है, वो बुनियादी तौर पे अब अगले इंतखाबात को बुनियाद बनाकर होनी है। उसी तनाजुर में आज के दोस्त कल के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हैं। कराची में ख़ास तौर पे MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो डेफिसिट है, पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान डेफिसिट है, और जो आज कराची के अंदर कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है मुर्तज़ा वहाब साहब को, उसके ऊपर भी PTI ने सख्त रिजर्वेशन शेयर की हैं। तो एक नया क्लैश MQM, पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान कराची की पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलेगा। ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर करती है कि इस वक्त सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत में और अपोजिशन में हैं, अब उनकी अगली मंजिल नए इंतखाबात हैं और नए इंतखाबात को बुनियाद बनाकर एक महफूज रास्ते की तलाश है। और इस महफूज रास्ते की तलाश में आज भी ये सियासी कुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने की कोशिश कर रही हैं, वहाँ से हमायत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, और पहले से जो हमायत याफ्ता हैं उनके दरमियान डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सूरत हाल जाहिर करती है कि अगले कुछ अरसे में जो सियासत होगी उसमें नए जोड़ तोड़ होंगे, नई सफ़बंदियाँ होंगी, कुछ लोग इधर आएंगे और कुछ लोग इधर के उधर जाएंगे, ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या इक़्तिदार की सियासत में जो मौजूदा अपोजिशन है वो एक ज़ोरदार दस्तक देकर इमरान खान को वहाँ से निकाल कर ख़ुद को एक मुतबादल क़यादत के तौर पर पेश कर सकेगी? ये है वो बुनियादी सवाल।
जो इस वक्त अपोजिशन जमातें जो के पास है, और इसी बुनियाद पर वो अपना बयानिया तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात में इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में उनकी हुकूमत होगी।